जो है माय डियर सुप्रीम कोर्ट फ्रेंड्स, होगा, इंडिया के ऐसा अंदर अगर आप जुडिशियल सिस्टम की बात करेंगे तो इंडिया के अंदर जो जुडिशरी है वो 3 लेयर्स में बटा हुआ है। 3 लेयर्स का मतलब ये है कि पहले जो होगा वो लोअर कोर्ट होगा यानी जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, उसके बाद होता है आपका हायर कोर्ट यानी हाई कोर्ट, और उसके बाद जो होता है वो सुप्रीम कोर्ट होता है जिसको हम हिंदी में बोलते हैं सर्वोच्च न्यायालय। अब देखिए, ये जो आपका लोअर कोर्ट है यानी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, अब मान लीजिए कोई व्यक्ति है, उसका जो है केस चल रहा था डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के अंदर, और जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का फैसला आया उस फैसले से वह व्यक्ति असहमत है या असंतुष्ट है, तो उस व्यक्ति के पास ऑप्शन होता है कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के इस फैसले के खिलाफ वो हाई कोर्ट के अंदर जाकर अपील कर सकता है। लेकिन क्या होगा अगर हाई कोर्ट के फैसले से भी वो व्यक्ति संतुष्ट नहीं है और असहमत है, तब उसके पास ऑप्शन होता है कि वो सुप्रीम कोर्ट यानी सर्वोच्च न्यायालय का दरवाज़ा खटखटाए, है ना। लेकिन क्या होगा अगर सुप्रीम कोर्ट के फैसले से भी वह व्यक्ति संतुष्ट नहीं है और असहमत है? तो ऐसे में अगर आप देखेंगे तो सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला होता है वो अंतिम होता है और बाध्य होता है, यानी फाइनल और बाइंडिंग होता है। लेकिन संविधान के अंदर जो आर्टिकल 137 है उसके अंदर सुप्रीम कोर्ट को पावर दिया गया है कि वो अपने ही फैसले की समीक्षा कर सकता है यानी रिव्यू कर सकता है। माय डियर फ्रेंड्स, इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं रिव्यू पिटीशन के बारे में। रिव्यू पिटीशन होता क्या है, रिव्यू पिटीशन किस प्रकार से जो है दायर की जा सकती है ना, और इसको किस केसेज में है इसको स्वीकार किया जाता है सुप्रीम कोर्ट द्वारा, और कब कब इसको रिजेक्ट कर दिया जाता है, इसका प्रोसीजर क्या है। और हम देखेंगे लास्ट में कि रिव्यू पिटीशन भी अगर रिजेक्ट हो जाए तब व्यक्ति के पास क्या ऑप्शंस होते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, रिव्यू पिटीशन का जो मामला है वह बस इसलिए है कि जब किसी निर्णय का रिव्यू होता है तब देखेंगे आपकी सुप्रीम कोर्ट जो है कोई नया एविडेंस नहीं देखता है, नया एविडेंस पेश ही नहीं किया जा सकता है, और बस जो सुनाया गया फैसला है बस उसका रिव्यू होता है। और रिव्यू इस बेसिस पर होता है कि कहीं न्याय में या जस्टिस डिलीवरी में कोई गंभीर त्रुटि ना हो गया हो, गंभीर ईरर ना रह गया हो। ठीक है, तो बात करेंगे रिव्यू पिटीशन किस प्रकार दायर होती है। तो पहला तो यही है कि अगर व्यक्ति जो है वो सुप्रीम कोर्ट के फैसले से असंतुष्ट है, असहमत है ना, वह व्यक्ति कोई भी हो सकता है। वह केस से जुड़ा हुआ व्यक्ति भी हो सकता है और केस से जुड़ा हुआ व्यक्ति नहीं भी हो सकता है। ठीक है, जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है रिव्यू पिटीशन को लेके वो यह है कि रिव्यू पिटीशन जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया था उसके 30 दिनों के भीतर ही दायर किया जा सकता है। विशेष परिस्थितियों में जो है देरी या डिले जो होता है उसको एक्सेप्ट किया जा सकता है, लेकिन काफ़ी विशेष परिस्थितियों में। दूसरा सवाल ये आता है कि जो समीक्षा याचिका यानी रिव्यू पिटीशन है उसको कब स्वीकार की जाती है। देखिए, 1975 के अंदर जो जस्टिस कृष्ण अय्यर साहब थे उन्होंने कहा था कि रिव्यू पिटीशन को स्वीकार तब की जाएगी जब कोई भयानक भूल हुई हो जस्टिस डिलीवरी में, या भयानक भूल की संभावना हुई हो। ठीक है, तो ये पूरा रिव्यू पिटीशन का मामला है। प्रोसीजर बहुत आसान है रिव्यू पिटीशन का। रिव्यू पिटीशन का जो सुनवाई होता है वो नॉर्मल जो सुनवाई होती है उससे थोड़ा अलग होता है। इसमें अलग इसलिए होता है क्योंकि देखिए जो वो एडवोकेट्स होते हैं वो नॉर्मल केसेज में ओरल आर्ग्यूमेंट्स करते हैं, लेकिन रिव्यू पिटीशन में ओरल आर्ग्यूमेंट्स नहीं होता है नॉर्मली, और काफ़ी एक्सेप्शनल केसेज में जो है ओरल आर्ग्यूमेंट्स अलाउ किया जाता है। ठीक है, दूसरी बात ये कि चूँकि ओरल आर्ग्यूमेंट्स नहीं होते हैं तो एडवोकेट्स जो हैं वो रिटेन अपना जो है रिप्लाई दे देता है जज को, और जज भी ओपन कोर्ट में सुनवाई नॉर्मली रिव्यू पिटीशन नहीं होती है, और जजेज जो हैं अपने चैम्बर में ही इसकी सुनवाई करते हैं। ठीक है, अब अगर हम बात करेंगे कि क्या होगा अगर किसी व्यक्ति ने रिव्यू पिटीशन डाला सुप्रीम कोर्ट के अंदर और रिव्यू पिटीशन भी रिजेक्ट हो गया, तब क्या होगा। देखिए, बहुत ही रेयर होता है कि सुप्रीम कोर्ट जो है रिव्यू पिटीशन को एडमिट कर ले, और अगर एडमिट कर भी लिया सुप्रीम कोर्ट ने तो ऐसा तो बहुत ही कम चांस है कि वो अपने फैसले को पलट दे। ठीक है, अगर हम हाल फिलहाल में कुछ रिव्यू पिटीशंस की बात करें तो देखिए, ये जो मामला था ये निर्भया केस का मामला था। इसमें 4 लोगों को सुप्रीम कोर्ट ने फांसी की सज़ा सुनाई थी, और इसमें 4 लोगों को फांसी की जब सज़ा सुनाई गई तो चारों लोगों के जो वकील थे उन्होंने जो है सुप्रीम कोर्ट के अंदर रिव्यू पिटीशन डाला, और रिव्यू पिटीशन को सुप्रीम कोर्ट ने रिजेक्ट कर दिया। दूसरा जो मामला आता है वो 2018 का मामला है, जब सबरीमाला केस में जो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया था
सबरीमाला केस में महिलाओं को सबरीमाला मंदिर के अंदर पूजा करने की इजाज़त नहीं दी जाती है। तो ऐसे में जब सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया कि अब से महिलाओं को भी मंदिर में घुसने की इजाज़त दी जाएगी, तो इसके खिलाफ रिव्यू पिटीशन डाला गया और सुप्रीम कोर्ट ने इस रिव्यू पिटीशन को एक्सेप्ट किया। देखिए, तीसरा जो मामला था ये था राफ़ेल का। राफ़ेल का जो मामला आया था उसमें जो सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन दिया था उसके खिलाफ रिव्यू पिटीशन डाला गया था और उसको सुप्रीम कोर्ट ने रिजेक्ट कर दिया। तो ये पूरा मामला था रिव्यू पिटीशन का। जब सुप्रीम कोर्ट ज़्यादातर मामलों में रिव्यू पिटीशन को एक्सेप्ट नहीं करती है और अगर कर भी लेती है तो वो अपना जो ओरिजिनल डिसीजन था उसको ओवरटर्न नहीं करती है। ये जो नॉर्मली तो यही होता है, बहुत ही रेयर केस में वो अपने डिसीजन को वो ओवरटर्न करती है। देखिए क्या होगा अगर रिव्यू पिटीशन भी रिजेक्ट कर दिया जाए, तब क्या होगा। देखिए, एक मामला आया था रूपा हुरा और अशोक हुरा केस में 2002 में, और इस केस में जो है सुप्रीम कोर्ट ने क्यूरेटिव पिटीशन की अवधारणा जो है विकसित की थी, है ना। अब समझते हैं कि ये क्यूरेटिव पिटीशन का क्या मामला है। देखिए, निर्भया जब केस हुआ था तो इसमें 4 दोषियों को जो है फांसी की सज़ा सुनाई गई थी, और जब फांसी की सज़ा सुनाई गई तो आपको मैंने बताया जैसा कि रिव्यू पिटीशन डाला गया और सुप्रीम कोर्ट ने उसको रिजेक्ट कर दिया। तो देखिए, इसके बाद जो होता है अगर किसी व्यक्ति का रिव्यू पिटीशन रिजेक्ट हो जाता है तो उसके पास ऑप्शन होता है कि वो राष्ट्रपति के पास जो है वो मर्सी पिटीशन दायर करें। देखिए, मर्सी पिटीशन क्या होता है। आर्टिकल 72 के अंदर प्रेसिडेंट के पास पावर होता है जिसको बोलते हैं पार्डनिंग पावर। पार्डनिंग पावर का मतलब है कि अगर किसी कोर्ट ने कोई फैसला सुनाया है तो जो प्रेसिडेंट साहब हैं उनके पास पावर होता है कि उस फैसले जो भी दोष मिला है, दोषी को जो भी सज़ा मिली है उसको माफ़ कर दे या उस सज़ा को कम कर दे या उस सज़ा को रूपांतरण कर दे। ये प्रेसिडेंट के पास पावर होता है। लेकिन अगर किसी व्यक्ति का मर्सी पिटीशन भी और रिव्यू पिटीशन भी रिजेक्ट हो जाए तब उस व्यक्ति के पास एक लास्ट जो उपाय होता है वो होता है क्यूरेटिव पिटीशन। क्यूरेटिव पिटीशन का जैसा मैंने बताया कि रूपा हुरा और अशोक हुरा केस में ये जो है मामला आया था, और क्यूरेटिव पिटीशन जो होता है ना वो किसी भी मुजरिम के पास एक अंतिम मौका होता है। इंडिया के अंदर अगर कोई फैसला, कोई मामला अगर क्यूरेटिव पिटीशन तक चला गया है, आप समझ लीजिए कि वो जो जुडिशियल सिस्टम है हमारा उसका ये सबसे आखिरी सीढ़ी है। इसके बाद कुछ नहीं हो सकता। ये क्यूरेटिव पिटीशन के बाद कुछ नहीं हो सकता, और ये क्यूरेटिव पिटीशन सुप्रीम कोर्ट में ही दायर किया जाता है, जैसा कि निर्भया केस में दायर किया गया था। तो माय डियर फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसको ज़रूर लाइक करेंगे, इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और इस वीडियो को शेयर करेंगे। थैंक यू वेरी मच।